हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम पे हमने जो वीडियो की थी वो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी और मैथमेटिक्स क्लास 10 की न्यू बुक पर हमने बात की थी। और मैंने कहा था कि वो बुक अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन पीडीएफ फॉर्मेट में मौजूद है और काफ़ी लोगों ने उसे डाउनलोड भी कर लिया है। और हम अब खुदा का शुक्र करते हैं कि जो ये बुक है ये मार्केट में आ चुकी है। लेकिन इस वक्त जो है ये बुक उर्दू बाज़ार में नहीं है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एडिशन जो आपको नज़र आ रहा है, खुदा का शुक्र है कि ये मेरे पास भी है और मैंने भी हासिल कर लिया है। तो ये फर्स्ट एडिशन जो मैथ्स का है ये इस दफ़ा 50,000 इसके जो हैं वो प्रिंट हुए हैं। और मार्केट में ये बुक जो है 415 रुपीज़ की है, यानी 415 रुपये की है। लेकिन क्योंकि ये जैसे ही बुक आई थी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ये बुक जो है उर्दू बाज़ार से गालिबन 3 दिन पहले आई और ये चले गई है। मेरे पास ये बुक आज आई है, लेकिन मैंने इस बुक को हासिल किया है अपने इलाके के ही बुक डीलर से, और क्योंकि मैंने उसे पहले से ही एडवांस पेमेंट दी हुई थी और 2-3 और जगह पर भी मैंने ये बात की हुई थी कि बुक आ जाए। लेकिन शुक्र खुदा के करते हैं कि बहरहाल काफ़ी मेहनत के बाद ये बुक जो है हमारे पास आ गई है। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी अगर ये बुक हासिल करना चाहते हैं तो चंद ही दिनों में बहुत जल्द ये बुक मार्केट में उर्दू बाज़ार में भी आने वाली है। लेकिन हो सकता है कि आपके इलाके में बुक शॉप्स पर हो, तो आप इसको चेक करें अपने एरिया में और आसपास के एरिया में विज़िट करें ताकि आपको बुक मिल सके, ताकि आप जो है आपका टाइम ज़ाया ना हो। बहरहाल हमने जो है इस बुक को पढ़ाने के लिए जो आज हमारा प्लान है वो एक्सरसाइज 17.1 जो हमने लास्ट टाइम पे शुरू की थी उसे हम कंप्लीट करेंगे। और 17.1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था सेट्स के बारे में। तो चलें बुक को हम देखते हैं और इसी में से आपको समझाते हैं कि ये बुक का जो फर्स्ट आपने पीडीएफ फॉर्मेट में ये टाइटल देखा था, तो इसमें आपको ये 13 चैप्टर नज़र आ रहे थे। और जिसमें 13 चैप्टर नहीं, चैप्टर यूनिट नंबर 17 से लेके यूनिट नंबर 30 तक थे। और फर्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो सेट्स एंड फंक्शंस है, ठीक है। और सेट्स एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था लास्ट टाइम पर कि हमने पढ़ा था कि सेट की डेफिनेशन क्या है, और सेट की डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये फॉर्मेट जो आपको नज़र आ रही है बुक में इम्पॉर्टेंट सेट की लिस्ट पढ़ी थी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स की लिस्ट मैंने आपको समझाई थी। और इसमें हमने इसकी जो फॉर्म देखी थी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म क्या होती है वो हमने चेक की थी। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये टॉपिक लिखे हुए हैं 3 तरह के। तो इन 3 तरह के क्वेश्चंस को हमने सिंबल्स के ज़रिए और समझा था, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, वो हमने सॉल्व किया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, सेट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो अब देखते हैं रजिस्टर में हमने कैसे सॉल्व किया था, उसे हम रिकॉल कर लेते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में रजिस्टर में इसको सॉल्व किया था। तो हमने इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ था और टेबुलर फॉर्म ने हमने इसे लिखा था। अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की थी कि लास्ट टाइम पे जब मैंने वीडियो बनाई तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट में जो कंपोजिट फॉर्म हम नंबर हमें लिखने थे लेस देन 11, उसमें मैं 8 लिखना भूल गया था। यानी मैंने लिखा था 4, 6, 9, 10। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 4, 6, 9, 10 मैंने लिखा था, तो मैं 4, 6 इसमें 8, 9, 10 लिखना भूल गया। तो ये आप देख लें, ये भी मिस्टेक जो एक एरर था इसको ठीक कर लें कि इसका आंसर है 4, 6, 8 एंड 10। ठीक हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमने सिंबल्स आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो उस सिंबल्स को हम लेते हैं और उसके ज़रिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सिंबल्स आपको याद होंगे कि सिंबल्स हमने ये देखे थे सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स इज एन एलिमेंट,
इसके मीनिंग है सच दैट, और ये जो मीनिंग कहलाता है ये बिलोंग्स टू, फिर एंड, और फिर और फिर हम ये लिस्ट जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड एंड इवन नंबर्स हो सकते हैं। फिर लेस देन, ग्रेटर देन, और अगर नीचे लाइन लगी होगी तो ये हम पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपको आई होप के याद होगा ये सिंबल्स। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से इसको क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी फर्स्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक जो दे दिया है फर्स्ट वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें इसकी जो टेक्निक है सॉल्व करने की वो ये है कि a set of all rational numbers between 5 and 6। तो हमें तमाम रैशनल नंबर्स बताने हैं जो कि 5 और 6 के दरमियान में होते हैं। तो इससे हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले देखें आप इसको इस तरीके से लिख लें। ठीक है, ये फॉर्म ये बताती है कि x से छोटा नंबर क्या है और x से बड़ा नंबर क्या है। ठीक है, अब x से बड़ा नंबर जो है 6 है और x से छोटा नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो आप इसको लिख लें। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपने बताना है कि ये किससे बिलोंग करता है, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और स्टार्ट आपको याद होगा क्या था कि हमारा जो स्टार्ट है वो है x इज अ एलिमेंट सच दैट x बिलोंग्स टू, अभी किससे, रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर का सिंबल क्या है, कैपिटल Q, फिर एंड का ऑप्शन ये होता है। तो इस तरीके से हमने इसे क्लोज कर दिया, इसका नाम हमने रखा A। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको, देख लें, सही है। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट है, ये पहले वाली जो थी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब जो सेकंड का आंसर होगा वो टेबुलर फॉर्म में नंबर दिए हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये कौन से टेबल में नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आप सही समझ गए कि ये सारे नंबर जो हैं ये जो है पॉजिटिव हैं और डिवाइजर ऑफ 12 है। ठीक है, तो हमने इसको कैसे लिखना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू, पहले ब्रैकेट में हमने इसको लिखना है, कर्ली ब्रैकेट जो कि सेट के लिए यूज़ होती है, और ये नंबर जो हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं बल्कि इज पॉजिटिव डिवाइजर नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 हैं। ठीक हो गया जी, तो इसका आंसर ये है, यानी ये जो है ये सब के सब जो है ये पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12 है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर जो है ये 0 +1 -1 +2 -2 और ये 40 तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये, सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे, एंड किस पे हो रहा है, प्लस माइनस के 40 पे। तो प्लस का 40 और शुरू कहाँ से हो रहा है, ये माइनस के 40 तक जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो बता रहे हैं कि ये लेस देन नहीं है बल्कि ये कहाँ तक लिखा हुआ 40, तो हम इसे ग्रेटर देन एंड इक्वल के लिए नीचे हम साइन भी लगाएंगे। ठीक है जी, अब ये जो नंबर हैं हमने कहना है कि किससे शुरू होते हैं, तो हमने कहना है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, एंड की हमने कंडीशन लगानी है और ये इस तरीके से इसका ये आंसर हो गया। ठीक है जी, अब हमने नेक्स्ट पे आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट जो है इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये नंबर जो हैं ये सारे के सारे कौन से हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव इवन नंबर जा रहे हैं। ठीक है, -2 -4 -2 0 2 एंड 4। तो ये कौन से नंबर हैं, इवन है, और इसे हम, ये सिंबल एंड का होगा, -4 से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा, प्लस के 4 तक। तो हम इसे यूँ लिखते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है उसमें है कि 1 4 9 16 एंड 25। अब 1 4 9 16 एंड 25 जो हैं ये तमाम के तमाम नंबर्स आते हैं स्क्वायर फॉर्म वाली फॉर्म में, और इसे हम
नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर जो होता है ये 25 होता है। तो ये स्क्वायर वाले नंबर हैं, तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं x such that x is the square of first natural numbers। ठीक है जी। अब हमारा लास्ट इसका जो पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन में -1, -3, -5 और -7, तो ये सारे नंबर कौन से हैं? मैंने आपको लिस्ट बताई थी, ये ऑड नंबर हैं, लेकिन ऑड की कौन सी फॉर्म में है? ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो फिर हम इसे यूँ लिखेंगे, इज नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है जी। तो आपको याद होगा कि इंटीजर दो फॉर्म में होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 चेक किया है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इसको देखा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 कि हमने जो है ये फॉर्म में हमें दिया हुआ था डिस्क्रिप्टिव, और टेबुलर फॉर्म में हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है जी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि एम्प्टी सेट क्या कहलाता है। एम्प्टी सेट उसे कहते हैं कि जिसका जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाए कि ब्रैकेट में कुछ भी ना हो, या फिर हम एम्प्टी सेट को यूं लिखते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है एम्प्टी सेट। अब आप इसमें उन्होंने कहा कि 5 एग्जाम्पल्स लिखें। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बुक में ही जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं वही मैंने लिखी हैं, आप चाहे तो और भी लिख सकते हैं। पहली एग्जाम्पल कि x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x जो है वो 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये एम्प्टी है। ठीक है। सेकंड देखें, सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन द गर्ल्स कॉलेज। तो क्या ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स कॉलेज में बॉयज पढ़ रहे हो? क्योंकि ये तो एम्प्टी कंडीशन है। ठीक है, तो गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स ही पढ़ती हैं। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ऐसा नंबर पुट करें यहाँ पर कि वो आंसर क्या आए 2। ठीक है, तो ये कंडीशन भी जो है एम्प्टी है। इसके बाद x such that x belongs to रियल नंबर्स एंड जो नंबर रियल होगा उसका हम स्क्वायर लें तो -1 आ जाए। अब कौन से ऐसे नंबर हैं, 0 का स्क्वायर लेंगे तो 0 आता है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर लेने से 4 हो जाता है, तो -1 किसी भी नंबर से स्क्वायर नहीं आता, तो इसलिए ये भी एम्प्टी सिचुएशन है। ठीक है, इसको नॉट पॉसिबल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ सेट ऑफ द वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो बनी थी, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तो कोई नहीं बना, तो इसलिए ये भी नल कंडीशन या एम्प्टी कंडीशन है। ठीक है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी स्टूडेंट, ये वैसे इस तरह की बातें जो हैं, ये क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए 1 2 3, ये एमसीक्यूज बेस पे आ सकते हैं, पेपर में तो नहीं आएंगे, तो लेकिन क्योंकि हमने स्टार्ट लिया है तो इसलिए हम इन क्वेश्चंस को भी देखना हमारे लिए ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो 4 है वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट ऐसा सेट, जैसे आपको याद होगा शुरू में मैंने बताया था कि जिसके आखिर में डॉट 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 लिखा हो वो इनफाइनाइट फॉर्म कहलाती है। कि जैसे कि एक सेट है नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स की अगर आपसे कोई कहे कि मुझे काउंटिंग सुनाओ, तो डिफरेंट बच्चे डिफरेंट काउंटिंग सुनाएंगे एक सांस में। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं कि आप 1 से 50 तक सुनाएं, तो कोई जो है वो कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। तो जो नहीं कर पाएगा यानी हमें कंफर्म नहीं होता कि इसकी कौन सी फॉर्म है, तो इनफाइनाइट कहलाती है। तो फाइनाइट वो है जिसका एंड गिवन हो। ठीक है, इनफाइनाइट वो होता है जिसका एंड हमें पता ना हो। तो अब यहाँ पर इन्होंने ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसका हमने आंसर बताना था। ये आंसर भी मैंने पहले से लिख लिए हैं। जैसे सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़
जी बिल्कुल, मैप में हमें पता होता है, तो इसलिए ये फाइनाइट फॉर्म है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जी ये भी जो है सब रजिस्टर्ड होती है मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो हम गूगल पे सर्च करके इसको बता सकते हैं, ये भी फाइनाइट फॉर्म है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9। तो 6 एंड 9 में बहुत सारे रियल नंबर्स बनते हैं जो कि रैशनल और इरेशनल फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट फॉर्म है। इसके बाद सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। जी बिल्कुल, हम इवन प्राइम नंबर्स की लिस्ट बना सकते हैं, अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो तो हम उसकी फाइनाइट फॉर्म बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। तो ये इसकी इनफाइनाइट फॉर्म है कि ऑड नंबर्स जो कि लेस देन 5 हो, वो इसकी कौन सी फॉर्म है, इनफाइनाइट फॉर्म है। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन की सॉल्व करना है। राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे इसको समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक अलग से पेज यूज़ करना पड़ेगा ताकि मैं आपको इसकी प्रॉपर गाइडलाइन दे सकूं। चलें जी, हम एक और रजिस्टर लेते हैं, यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल क्या होता है। ठीक है, इक्वल हम कहते हैं कि बराबर क्वांटिटी, इक्वल कहते हैं बराबर। जैसे कि एक नंबर है, उसमें है हमारे पास 1 2 3, दूसरा नंबर है उसमें हमारे पास है 2 3 1। अब देखें, इसके ऑर्डर पेयर चेंज है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये बी है, तो हम यूँ कहेंगे कि बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी या बी इक्वल टू ए है। अब आते हैं, एक नंबर है हमारे पास जैसे कि पी है, उसमें है ए बी सी और डी, और एक नंबर है हमारे पास क्यू, उसमें है 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी, इसमें भी 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। हम इसे इक्वल पढ़ेंगे क्या, नहीं, हम इसे पढ़ेंगे इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वर्ड कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंट। अच्छा, अब इक्विवेलेंट में और इक्वल में फ़र्क क्या है कि इक्विवेलेंट में जो होता है वो हमारे पास जस्ट सिर्फ क्वांटिटी बराबर होती है, आपस में सेम नहीं होते। जैसे ए बी सी इंग्लिश में यूज़ होते हैं, 1 2 3 नंबर में यूज़ होते हैं, तो ये क्वांटिटी वाइज तो हैं बराबर, लेकिन वैसे सेम टू सेम नहीं है, तो हम इसे इक्विवेलेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम P को Q के इक्विवेलेंट यूँ लिखते हैं कि हम सेंटर में P को Q के इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम ये वाला सिंबल लगाते हैं। ठीक है, गालिबन मैं फिर से लिख देता हूँ कि हमने P लिखा और Q लिखा और सेंटर में हमने ये सिंबल लगा दिया, तो ये सिंबल कहलाता है इक्विवेलेंट का, और ये जो सिंबल है ये सिंबल है इक्वल का। ठीक हो गया जी, आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे इस क्वेश्चन का एक और चीज़ है, इस क्वेश्चन में समझानी पड़ेगी कि इम्प्रॉपर सबसेट और सबसेट क्या होता है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। तो जो कोई भी सेट होता है उसमें जो एलिमेंट हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जैसे एक सेट है, इसके एलिमेंट की 1 2 और 3 अगर हैं, ठीक है, तो इसमें इसको समझने के लिए हमें एक फार्मूला यूज़ करना होगा, वो होता है 2 के ऊपर n नंबर। n क्या चीज़ है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, कि इसके अंदर कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो हम
जो है इसको 2 को 3 टाइम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इसमें बन सकते हैं 8। तो 8 नंबर ऑफ सबसेट्स, फर्स्ट नंबर खाली, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 और 3। ठीक है, तो इसमें कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 1 से लेके 7 तक जो फॉर्म है, ये हमने जो लिखी है, ये इसके सबसेट्स हैं, और एक जो है इम्प्रॉपर फॉर्म में होता है जिसे हम लिखते हैं। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई कि एक सेट जो होता है उसकी जो सबसेट की चॉइस होती है वो जितने टोटल होते हैं उसमें से एक कम कर देंगे। अब जैसे अगर एक सेट में फॉर एग्जांपल 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे कि हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और इसे 4 टाइम लिखेंगे, तो वो बनेंगे 16। अब अगर 5 होंगे तो वो कितने होंगे 32, और अगर 6 होंगे तो कितने बनेंगे 64। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सेट सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो अब ये नंबर कितने हैं चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 में AEIOU, तो P के सेट में कितने एलिमेंट है 5। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे। तो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या बन जाएगी, सोचें आप। AEIOU है, 5 एलिमेंट हैं, तो 5 एलिमेंट वाला इक्विवेलेंट बनेगा 1 2 3 4 5। ठीक हो गया, और इसकी जो है वो प्रॉपर फॉर्म और इम्प्रॉपर फॉर्म क्या बनेगी 32 हैं। तो आप 3 रिक्वायर्ड हैं, जो इसमें रिक्वायर्ड हैं वो है प्रॉपर फॉर्म, और बाकी एक आप बना लेंगे इम्प्रॉपर। अच्छा, आपको वर्डिंग में समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, लिख के दिखा देते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, कि अब ये किस तरीके से सॉल्व होगा हम वो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हमने हेडिंग डाली गिवन की, इसका पार्ट 1 गिवन है हमारे पास कि P है AEIO और U, ये गिवन है हमारे पास। अच्छा, अब आप इक्विवेलेंट फॉर्म पहले लिख दें। इक्विवेलेंट आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे कि बुक में -2 -1 0 1 एंड 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी कौन सी फॉर्म बन गई इक्विवेलेंट, 1 2 3 4 5, ये इक्विवेलेंट सेट बन गया। अब हमें बनाने हैं इसके 3 हमें इसके बनाने हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, सॉरी प्रॉपर, 3 हमें प्रॉपर सेट बनाने। अब आपको याद है ये कितने फॉर्मेट बना सकते हैं हम इसकी 32 ना, तो 32 में से हम पहली हम बना लेते हैं खाली, दूसरी हम बनाते हैं अकेला AE, और फिर हम बना लेते हैं E। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। और अगर आप बुक के मुताबिक चलते हैं तो बुक में जो है वो इसमें कोई भी आप मतलब कि बना सकते हैं, 32 में से 31 आप बना सकते हैं। ठीक है, अब बुक का मैं आपको दिखा देता हूँ कि बुक के पीछे आंसर क्या दिया हुआ है। हाँ जी, बुक के पीछे इसका जो आंसर दिया हुआ है, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। बुक में दिया हुआ है A
आई ई यू एंड आई ओ। ठीक है, तो आप इन दोनों में से ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई भी आप इसमें से पैटर्न आप बना सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि ये पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, तो ये हमने बना दिए 3 प्रॉपर सेट्स, और अब हमें एक बनाना है इम्प्रॉपर सेट्स, तो वो हम देख लेते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। जी, इम्प्रॉपर सबसेट यही जो दिया हुआ है, ए ई आई ओ एंड यू। इस तरीके से ये फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक हो गया, समझ लग गया आपको। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट के ऊपर। जी, सेकंड पार्ट इसका है क्यू ये सेकंड पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड -2 लेस देन एंड इक्वल टू 2। ठीक है, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ठीक ठीक लिख लीजिए, सॉल्व कर लें आप कि q के नंबर को आप कैसे लिखेंगे। -2 0 1 सॉरी -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, सबसे पहले आपने इस फॉर्म में लिख लिया ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसका पहले इक्विवेलेंट बनाओ। जी, इसका इक्विवेलेंट आप चाहें तो यही बना सकते हैं, P = A E I O U, ये इक्विवेलेंट बना लें। अब आपको बनाने हैं इसके 3 प्रॉपर सबसेट। चाहे तो इसका नहीं बनाना बेटा, इसका बनाना है। आप पहले लिखें खाली, फिर लिख लें -2 और फिर लिख लें आप -1। ठीक है, ये बन गए मेरे पास प्रॉपर इसके सबसेट। ठीक है, 3 प्रॉपर इसके मेरे सबसेट बन गए। अच्छा, अब बुक के आंसर के मुताबिक देख लें कि बुक में ही जो लिखे हुए वो भी देख लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, मैंने क्या किया है, ब्लू मार्कर से टेक्स्ट बुक का आंसर भी लिख रहा हूँ। तो ये जो आंसर है ये वाला ठीक है, आप यूं भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा जो बुक में दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। अब हम बुक में है, जो आंसर दिया हुआ है बुक में -1 एंड 0, ये जो इम्प्रॉपर फॉर्म में इसमें मौजूद है, जी सॉरी प्रॉपर फॉर्म में मौजूद है -1 एंड 0, और फिर +1 और +2 ये भी इसमें जो है प्रेजेंट है, और फिर इसके अलावा 0 एंड +2 भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बुक में आंसर इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमारे पास जो लास्ट है वो इसका आंसर हमें लिखना है इम्प्रॉपर सबसेट के फॉर्म में। इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर सबसेट ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -2 -1 0 1 एंड 2, तो ये कहलाता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ में आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको देखते हैं मज़ीद, और इसी के साथ जब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 7, तो वहाँ पे ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर सबसेट को हम कैसे निकालते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे। आगे चलते हैं जी। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है
क्वेश्चन नंबर 6 है राइट एंड एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलटन सबसे पहले मैं समझना होगा बेटा सिंगलटन क्या होता है। सिंगलटन ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। तो ये देखिए मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं सिंगलटन सेट्स की कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर होगा और जिसका आंसर आएगा 16। तो ऐसा नंबर एक ही है, वो है 8 जिसका आंसर 16 होता है, सॉरी बल्कि 4 है, सॉरी 4 है। अगर हम 4 का स्क्वायर लें तो आंसर आ जाता है 16। 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 16। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर एंड -1 से लेके वो 1 तक के अंदर होगा, यानी -1 से शुरू होगा और 1 के अंदर अंदर होगा। तो -1 और 1 के अंदर अंदर जो है वो 0 ही कहलाता है। तो ये इसका सिंगलटन फॉर्म कहलाती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो जो मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 5 में, ये अब हम इसको सही से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की एडिंग लगाते हैं और इसे हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है 5, 10 एंड 15। और अब हमने सबसे पहले इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। कितने हैं इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं इसमें 3, और फार्मूला जो है इसका वो 2 की पावर n। तो हम उससे सॉल्व करेंगे तो ये इसके नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट निकलेंगे। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल सबसेट्स इज़, यानी पावर ऑफ a निकल आएंगे 8। अब हम वो निकालते हैं, ठीक है 8 हम निकालते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले एम्प्टी, पहले हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, एम्प्टी बनाएंगे, उसके बाद हम 5 लिखेंगे, 5 के बाद हम 10 लिखेंगे, फिर हम 15 लिखेंगे, और अब हम 2 के फेयर बनाएंगे 5 एंड 10, फिर 5 एंड 15, और उसके बाद हाँ जी स्टूडेंट्स 5, 10, 5, 15, और ये मुझसे लिखा गया, इसको मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास होगा 10, 15, और लास्ट में जो है वो हमारे पास इम्प्रॉपर फॉर्म लिखेंगे 5, 10 एंड 15। अब आप इसको काउंट कर लें और इसको क्लोज कर दें तो ये 8 जो है इसके सबसेट्स बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक हो गया। तो आपको क्वेश्चन 5 में मैं यही बात बताना चाह रहा था कि 3 प्रॉपर फॉर्म हमने लिखनी है टोटल 8 में से। अगर हमारे 3 एलिमेंट होंगे तो इसमें से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे एलिमेंट 5 होंगे तो 32 बनते हैं, तो 32 में से हम कोई भी 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में कि सबसे पहले हमें इस सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करना होगा, कि हम इसको चेंज करते हैं इंटीजर्स नंबर -1 से शुरू होकर ख़त्म हो रहे हैं 4 तक। तो इसका मतलब -1 तो नहीं फिर लिखेंगे, क्योंकि -1 से बड़ा नंबर लिखना है और 4 के बराबर तक के नंबर लिखने हैं। तो ये क्या हो जाएंगे 0, 1, और उसके बाद हो जाएगा 2 एंड 3, सही है। तो ये हमारे पास कितने हो गए 4 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। अच्छा ये साइन नहीं होगा फिर, ठीक है, हमें क्योंकि -1 से लेके 4 से छोटे नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो आगे हम इसको देखते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, बुक में मैंने इसे देख लिया है कि ये वाला जो साइन है ये इसमें नहीं है, तो ये इस तरीके से है, ठीक है। तो हमें -1 से बड़े और 4 से छोटे नंबर लिखने हैं, ठीक है।
अब हम उसके सबसे पहले हम निकालेंगे, हम नंबर बताएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे। 2 को हमने यहाँ पे लिखना है और उसके ऊपर 4 जो है वो नंबर है, तो 2 को 4 टाइम लिखने से 16 आंसर आ जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हमने बनाने हैं नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट इज, तो पहला बन गया हमारा एम्प्टी सेट, फिर बना 0 1 2, ये कॉमा है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, ये कॉमे है, 3, फिर अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, 0 1 0 2 0 3। अब हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, 0 1 2 0 1 3, इसके बाद 1 2 3, बल्कि एक रह गया 0 2 3, और फिर आ जाएगा 1 2 3, और फिर एंड होगा 1 2 3 4, सॉरी 0 2 0 1 2 एंड 3। अच्छा, इसको एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं कि जब हमने 3 के पेयर बनाए तो पहला बनेगा 0 1 2 सीक्वेंस में, 0 1 2, फिर बनेगा 0 1 3, और इसके बाद बनेगा 0 2 3, फिर बनेगा 1 2 3, और फिर 0 1 2 3। अब आप काउंट कर लें और इसको क्लोज कर दें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा, गालिबन मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, दोबारा से इसको फिर से बनाते हैं, देखें, इसको फिर से बनाते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, गलती जो हुई थी हम उसको दोबारा से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने बनाना है एम्प्टी, और फिर हमने बनाना था 0, फिर लिखना है 1 2 3, फिर हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, 0 1 0 2 0 3। हाँ जी, यहाँ से गलती हो गई थी, तो अच्छी बात है अगर हम अपनी मिस्टेक्स मान लें। आजकल वैसे भी बहुत सारे लोग अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो जी मैं लाइव एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने कि जी गलती हो गई। यहाँ से मैंने बनाना था, जैसे 2 2 के पेयर बनाए ना मैंने, 0 1 0 2 0 3, अब 1 की बारी आनी थी, 1 2, और उसके बाद आना था 1 3, और फिर आना था 2 3, ठीक है, ये मिस्टेक हुई। अब हमने फिर 3 3 के पेयर बनाने हैं, जो हमने अभी बनाए थे वो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। 0 1 2, फिर हमने बनाने हैं 0 1 3, फिर हमने बनाना था 0 2 3, और फिर हमने बनाना था 1 2 3, और फिर 0 1 2 एंड 3। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे, अब ये हो जाएंगे 16। दोबारा काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने जो है ये बनाया इसका पावर सेट,
टॉपिक हमारा पावर सेट था और पावर सेट हमने 16 बना लिए। किसके? जब एलिमेंट 4 होंगे, 3 होंगे तो हम बनाएंगे 8। अच्छा, ये पहले गुज़श्ता काफ़ी सालों से जब पुरानी बुक थी तो उसमें ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो एक्सरसाइज 17.1 को अब आप समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, नंबर 1 पे 2 प्रॉपर सबसेट, तो नॉट पॉसिबल होगा, 2 प्रॉपर सबसेट नहीं, फिर 1 प्रॉपर सबसेट में आंसर सिंगलटन होगा और 9 प्रॉपर सबसेट में आंसर नल सेट होगा, जो कि इसके ये कंप्लीट आंसर हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेप्थ में हम क्वेश्चन नंबर 8 के नहीं जा रहे, हमारा मेन टॉपिक क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये नई बुक मार्केट में आई है और नई बुक में काफ़ी चैलेंजेस सामने आएंगे और काफ़ी चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एनर्जी के साथ सॉल्व करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 17.2 में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।